अस्सलाम वालेकुम जी। मशहूर टिकटॉकर दारो क्वीन ने दूसरी शादी कर ली है, और जो उन्होंने दूसरी शादी की है वो एक गिफ्टर था उनका टिकटॉक पे। जिस तरह टिकटॉक लाइव एक नया फीचर टिकटॉक ने लॉन्च किया है, जिसमें जो बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं उनके, वो उनको गिफ्टिंग करते हैं फ्लावर्स की शक्ल में, और इन्हीं फ्लावर्स को कैश करवा के टिकटॉकर करोड़ों रुपए में आना कमाते हैं। और जिस तरह ये टिकटॉकर भी हैं, उनके 1 करोड़ फॉलोवर्स थे और ये करोड़ों रुपए कमाती थी टिकटॉक से। जिस तरह उनका एक गिफ्टर था वो बहुत ज़्यादा अमीर था। उनकी जो पहली शादी थी वो पाकिस्तानी लड़के से हुई थी जो जर्मनी जाके सेट हो गया था। उन्हें इस लड़की को भी उन्होंने जर्मनी बुला लिया, उसको भी सेट कर दिया। बहुत अच्छी खुशी उनकी लाइफ गुजर रही थी और उनके वहाँ पे 2 बेबी भी हो गए थे। पर उस तरह उनकी लाइफ इस तरह चेंज हुई। अचानक जब दारो क्वीन को टिकटॉक का बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग और बहुत ज़्यादा जब पैसा नज़र आता है, तो वो टिकटॉक की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती हैं। अपनी फैमिली को वो छोड़ देती हैं और 24 घंटे वो टिकटॉक पे रील्स बनाती हैं। अचानक दारो क्वीन को टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग होने लगती है। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी लड़का है जो वहाँ पे बिज़नेस करता है, वो दारो क्वीन को बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग करता है। 10-10 हज़ार डायमंड उनको गिफ्ट करता है डेली। और उस वजह से जब दारो क्वीन समझती हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मुझे उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तो उनका आपस में सीन बन जाता है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हो जाता है उनका, बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। फिर जिस तरह दारो क्वीन का अपनी फैमिली से ट्रस्ट भी उतर जाता है। ओवरऑल अगर पहला जो उनका हस्बैंड था वो भी बहुत ज़्यादा अमीर था। जिस तरह वो जर्मनी में सेटल था, वहाँ भी उसका बिज़नेस था, कोई नौकरी करता था और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी उनकी लाइफ गुजर रही थी। पर जिस तरह दारो क्वीन पैसे की नज़र में आके वो आसम भट्ट के साथ मुलाकातें करती हैं, उनकी गिफ्टिंग के से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती हैं, तो उनकी आपस में शादी हो जाती है। और जिस तरह उनका नया बयान आया है, वो कहती हैं कि 2 साल पहले हम आपस में एक दूसरे को छोड़ दिया था मैंने अपने पहले शोहर को। पर जिस तरह जून 2023 में उनकी दूसरी बेटी की पैदाइश होती है, तो लोग कहते हैं वो किस तरह होगी, अगर आपने 2 साल पहले अलहदगी कर दी थी तो अचानक वो किस तरह आपकी बेटी होगी। दारो क्वीन की जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने भी कहा है कि दारो क्वीन ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि उनका जो पाकिस्तानी पहला हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा उनके साथ लॉयल था, उनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, उनकी जिस तरह फैमिली बन गई थी, 2 बच्चे थे, अच्छी खुशी उनके पास ज़िंदगी गुजर रही थी उनकी, बहुत ज़्यादा पैसा भी था, जर्मनी में वो सेटल थे। फिर भी दारो क्वीन ने पैसे की नज़र में आके उन्होंने दूसरी शादी की आसम भट्ट के साथ। अब जिस तरह उनकी शादी की रील्स, उनकी फ़ोटो शूट सामने आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वो वायरल हो रही हैं पिक्चर्स, और बहुत ज़्यादा जो उनके फैंस हैं वो उनसे, उनके जो फॉलोवर हैं वो उनसे दूर हो रहे हैं, उनको अनफॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं किया। फॉलोवर को भी ये बात बहुत बुरी लगी है कि दारो क्वीन ने अपने जो फर्स्ट हस्बैंड था उसके साथ, जब दारो क्वीन के पास कुछ नहीं था तब उसका जो फर्स्ट हस्बैंड है उसने बहुत ज़्यादा उसकी सपोर्ट की थी। जर्मनी उसको लेके गया, उसको टिकटॉक बनाने की फुल इजाज़त दी। जिस तरह बहुत से शोर होते हैं वो लड़कियों को मोबाइल के साथ हाथ नहीं लगाने देते, और जिस तरह उसने कहा कि आप जो दिल चाहे आप कर सकती हैं, आप टिकटॉक बनाएं, आप रील्स बनाएं, आपको मैं कभी नहीं रोकूंगा, बस आप मेरे साथ लॉयल रहें। जिस तरह लॉयल्टी उन्होंने उसके साथ 2 नंबरी की है दारो क्वीन ने अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ, उसको रास्ते में आके छोड़ दिया है, पैसों की खातिर उसने अपनी फैमिली छोड़ दी है। वो अगर अपने हस्बैंड का नहीं सोचती थी, अपने 2 बच्चों का सोच लेती कि उनका मेरे बाद क्या होगा। ये ट्रेंड अगर पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि फ्यूचर में जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं जो सिर्फ पैसे को देखती हैं। टिकटॉक लाइव जो नया फीचर आया है वहाँ पे वो पूरा दिन लाइव बैठी रहती हैं। लोग जिस तरह गिफ्टिंग करते हैं, फॉरनर जो पाकिस्तानी हैं बहुत ज़्यादा, ये जो गोरे भी हैं वो भी गिफ्टिंग करते हैं, क्योंकि इनकी चालें देख के वो मगन हो जाते हैं और फिर वो पैसों की परवाह नहीं करते। जब भी दारो क्वीन ने जो किया है वो भी अच्छा नहीं किया। जिस तरह उसने पैसे की नज़र में आके अपने जो लॉयल हस्बैंड था उसको छोड़ दिया, अपनी जो लॉयल फैमिली थी, उसके 2 बच्चे थे, उसको छोड़ दिया, और पैसों की नज़र में और टिकटॉक की लत में लग के उन्होंने बहुत बुरा किया, क्योंकि उनका फ्यूचर भी अब सिक्योर नहीं है। क्योंकि आसम भट्ट अगर वहाँ पे उनको गिफ्टिंग कर सकता है तो वो कल 10 लड़कियों को और भी गिफ्टिंग करेगा। उनको ये भी सोचना चाहिए था, क्योंकि हर लड़का लॉयल नहीं होता। जैसा उनका हस्बैंड था बहुत ज़्यादा लॉयल था उनके साथ, जर्मनी उनको बाहर लेके गया, अगर वो चाहता था तो दारो क्वीन के साथ शादी करके उनको इधर ही छोड़ जाता।